जी नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में चल रहे छठा चरण शिक्षक नियोजन से संबंधित। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है। टेट व सीटेट सर्टिफिकेट ही नहीं, इंटर और स्नातक की डिग्री में भी सामने आ रहा फर्जीवाड़ा। इस वीडियो में आपको डिटेल में सारा कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अमान्य संस्थान की डिग्री पर भी हुआ चयन। यह जो है पेपर कटिंग आपका मुजफ्फरपुर से है। अमान्य संस्थान की डिग्री पर भी अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं। शिक्षक बहाली में सर्टिफिकेट छांटने के दौरान जांच में अमान्य संस्थान की डिग्री मिली है। हाल यह कि मेधा सूची बनाने से लेकर काउंसलिंग में इसी डिग्री पर खेल चलता रहा और किसी को खबर तक नहीं हुई। शिक्षक बहाली में टेट और सीटेट सर्टिफिकेट ही नहीं, इंटर और स्नातक की डिग्री का भी फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। छठे चरण की शिक्षक बहाली की पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग हो चुकी है और इसमें 2200 अभ्यर्थी चयनित भी हो चुके हैं। इस बार सरकार के बदले नियम के तहत चयन पत्र देने से पहले प्रमाण पत्रों की जाँच का आदेश दिया गया है। इसी के तहत जिले के चयनित अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र छांटे गए हैं। अलग अलग प्रमाण पत्रों का जांच संबंधित विश्वविद्यालय और संस्थान से कराने के लिए जिले में 9 अलग अलग टीमें बनाई गई है। संबंधित संस्थान के पास पहुंचने से पहले ही कई फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है। पहले 2020 का सीटेट सर्टिफिकेट, इसके बाद चयन सूची और मेधा सूची में अंतर और अब अमान्य संस्थान की डिग्री पर चयन का मामला पूरी बहाली में हुए खेल को सामने ला रहा है। चयन प्रक्रिया में हुए खेल का हाल यह है कि पहले मेधा सूची बनाने में भी इस डिग्री को हटाया नहीं गया और न ही इसके बाद काउंसलिंग में इस डिग्री पर सवाल उठाया गया, जबकि आवेदन लेने के समय ही सभी नियोजन इकाइयों को अमान्य डिग्री की सूची सौंप दी गई थी। जांच में लगे अधिकारियों ने बताया कि मिजोरम हिंदी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और कैलोरेक्स शिक्षक विश्वविद्यालय अहमदाबाद की डिग्री मिली है। यह दोनों संस्था अमान्य सूची है। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे सरकार ने जिनको चुना ये इसके लिए जो डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन करते हैं, जो जिसमें फॉर्म लेते हैं, तो वहाँ पे उनको जब दिया गया था अमान्य विश्वविद्यालयों की सूची, तो उनको मिलाना चाहिए, लेकिन वे काम अपने सही ढंग से नहीं किए हैं, तो उन पर तो कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन भुगतना पड़ रहा है चयनित शिक्षार्थियों को। आगे देखिए इसमें और क्या है कि बहाली में सर्टिफिकेट जांच के दौरान मिली इस तरह की डिग्री और मेगा सूची बनाने से काउंसलिंग में इसी डिग्री पर चलता रहा खेल। अब तक निकले फर्जीवाड़े में नहीं हुई कोई कार्रवाई। इतने सारे फर्जीवाड़े हुए और कितने लेटर निकले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिक्षक बहाली से संबंधित सर्टिफिकेट छांटने के दौरान ही कई फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है, लेकिन अब तक न ही नियोजन इकाई पर कोई कार्रवाई की गई है, न ही संबंधित दोषी अधिकारियों पर अभ्यर्थियों की शिकायत पर भी आवेदन लेकर कार्रवाई का आश्वासन दे टरका दिया जाता है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आवेदन में जो भी शिकायत की गई जांच में सभी सही निकले, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने कहा कि इस पूरे मामले में अलग अलग रिपोर्ट बनाकर विभाग को सौंपी जा रही है। जब इनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर आप टाइम देते हैं कि 31 अक्टूबर तक जो है सभी प्रमाण पत्रों का जांच हो जाएगा, तो ये अधिकारी कैसे मानेंगे। ये पहले भी गलती कर चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये गलती पे गलती किए जाते हैं और सरकार इन पे कार्रवाई नहीं करती है, तो इनको डर ही नहीं है। इसलिए आप देख सकते हैं कि 31 अक्टूबर तो पार हो चुका, नवंबर भी पार हो चुका, दिसंबर भी पार होने को है, लेकिन ये अपने काम ढंग से पूरे नहीं कर पाते हैं। उसके बाद का जो यहाँ पर है कि बहाली में नहीं शामिल होने की शर्त पर अभ्यर्थियों को मिलेगा मूल प्रमाण पत्र। आप सभी को पता है कि जिनको मूल प्रमाण पत्रों की ज़रूरत है वे अपना मूल प्रमाण पत्र ले सकते हैं। तो यहाँ पे यही है कि फिर जो थर्ड राउंड का काउंसलिंग जो होगा उसमें वे शामिल नहीं होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।